गणतंत्र दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे कालजयी नारों से सजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ। हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद मिला ये दिन, असंख्य शहादतों के बाद नसीब हुई आज़ादी का हम प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आज़ादी का मान कभी भी कम नहीं होने देंगे और ना ही भुला दिए जा रहे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देना बंद करेंगे। चलिए थोड़ा 26 जनवरी दिवस कैसे और क्यों महत्वपूर्ण बना ये जानते हैं। तो बात शुरू होती है सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि अंग्रेज सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक स्वशासन की इकाई या स्वायत्तोपनिषद का दर्जा नहीं देती, अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं करती, तब तक विरोध जारी रहेगा। और इसी दिन पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा भी की गई तथा उस दिन के पश्चात 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसीलिए 26 नवंबर के दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन की बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भी भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को इस देश में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान कर दी गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों लाखों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। भाइयों और बहनों ने इस स्वतंत्रता को पाने में अपने देश की हजारों हजार माताओं की गोद सूनी हो गई थी। हजारों बहनों बेटियों के मांग का सिंदूर मिट गया था, तब कहीं इस महान बलिदान के बाद अपना देश आज़ाद हो सका था। जिस तरह देश का संविधान है, ठीक उसी तरह परमात्मा का भी संविधान है। यदि हम सब मिलकर देश के संविधान की तरफ परमात्मा के संविधान का पालन करें तो समाज अपराध मुक्त व सशक्त बन सकता है। कुल मिलाकर 26 जनवरी का महत्व 2 या 3 बार प्रकट होता है। इसी कारण 26 जनवरी के दिन को ही संविधान को स्वीकार करना और इसे गणतंत्र के रूप में स्वीकार करना माना जाता है। कुछ और ख़ास बातें जो 26 जनवरी से संबंधित है वो भी आप जान लें। जैसे कि 26 जनवरी 1930 को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज्य दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी रिहा किए गए थे।
26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 1950 को ही अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1972 को दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया। अर्थात 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के साथ साथ अन्य रूपों में भी बहुत महत्व है। हो सकता है मेरे बताने में या ज़्यादा उमंग में कुछ त्रुटियां अवश्य कभी कभार हो जाती हों, उसके लिए मैं अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। परंतु इन सब त्रुटियों के बावजूद भी देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया वीरों का बलिदान याद कराते रहना, उन्हें सम्मान देते रहना, यही मेरे बताने का मुख्य लक्ष्य होता है। प्रसन्नचित्त मन से कविता के देशभक्ति लाइनों से ऊर्जावान प्रेरणा स्वरूप हम कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम वीरों और शहीदों के संघर्षों के बिना अधूरा ही होता और बिना कुर्बानी, बिना शहादत के ये दिन देखना भी दुष्कर ही होता। और ये जान भी लो तथा प्रण भी कर लो कि जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती, सियासत चाह कर बिस्बीज हरगिज बो नहीं सकती, न भाषण से है उम्मीदें न वादों पे भरोसा है, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। आप सभी को गणतंत्र दिवस की आकाश भर बधाइयाँ। जय हिंद, वंदे